नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनीत। आज हम लोग चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन पर। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अब हमारे मन में ये प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन ही ये क्यों, ठीक है। तो इसका एक ही जवाब है कि गांधी जी को लगता था कि हमारे सहयोग के कारण ही अंग्रेज़ यहाँ पे आ सके, यहाँ पे बस गए। और जिस दिन हम लोग इन लोगों को सहयोग देना बंद कर देंगे, साल 2 साल में अंग्रेज़ अपने आप ही भारत को छोड़कर वापस लौट जाएंगे। गांधी जी और शौकत अली 1920 में पूरे देश का भ्रमण करने लगे और लोगों से असहयोग आंदोलन के प्रति सहयोग मांगा। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेता थे जो नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन हो, और उसका कारण एक था नवंबर 1920 में विधायी परिषद का चुनाव। कांग्रेस के नेता सोचते थे कि अगर यह आंदोलन शुरू हुआ तो चुनाव में हिंसा हो सकती है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। आखिरकार कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में इस असहयोग आंदोलन पर मुहर लग गई और आंदोलन की शुरुआत हो गई। जनवरी 1921 में यह आंदोलन शुरू हुआ। अब हम लोग आगे जानते हैं कि यह आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये शहरों में आंदोलन। तो शहरों में आंदोलन, अब ध्यान से देखिए, इसमें था मध्य वर्ग की हिस्सेदारी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मध्य वर्ग की क्या हिस्सेदारी थी। तो मध्य वर्ग में स्कूल कॉलेज के जो बच्चे थे उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। जो हेडमास्टर थे, जो शिक्षक थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने केस लड़ना छोड़ दिया, जिससे ये आंदोलन आगे की ओर बढ़ता गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक मोर्चे पर, यानी कि व्यापारी वर्ग ने इस आंदोलन में किस प्रकार अपना सहयोग दिया, उसको देखते हैं हम लोग। व्यापारी वर्ग ने जो बाहरी सामान था, जो अंग्रेज बाहर से मंगा के और भारत में बेचते थे, उनको बेचना पूरी तरह से बंद कर दिया। और तो और उन्होंने जो विदेशी शराब की दुकानें थी या स्कूल दफ्तर थे, वहाँ पे पिकेटिंग कर दिया। पिकेटिंग का मतलब होता है कि किसी दुकान के आगे एक बैरियर लगा देना कि आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकें। इस तरह से असहयोग आंदोलन आगे बढ़ता गया। लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा, और उसका कारण ये था कि खादी की जो वस्तुएं थी वो बहुत महंगी थी, और एक साधारण व्यक्ति के लिए खादी का जो कपड़ा था वो खरीदना या उससे बनी जो वस्तुएं थी उसको खरीदना बहुत मुश्किल था। नतीजा ये हुआ कि शहरों में यह आंदोलन धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा। अब आते हैं ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में ये किस तरह आगे बढ़ा। देखिए, ग्रामीण इलाकों में जो लोग थे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अवध की। अवध में एक बाबा रामचंद्र थे जो किसानों के नेता थे। किसान बहुत परेशान थे अवध में। वहाँ के जो ज़मींदार हैं, तालुकदार हैं, वो किसानों से बहुत कर वसूलते थे, और पट्टेदारी जो देते थे वो भी हर बार बदल देते थे, जिससे किसानों को पता भी नहीं चल पाता था कि उनके पास उनकी कौन सी ज़मीन है और कौन सी नहीं है। और नतीजा ये होता था कि उन्हें बेगार मजदूरी करनी पड़ती थी। बेगार मजदूरी से हमारा तात्पर्य है कि ऐसी मजदूरी जिसमें सिर्फ आपको मजदूरी करना है, उसमें आपको कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। जिससे ये जो रामचंद्र बाबा हैं और जो किसान थे वो बहुत परेशान हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने जो धोबी और नाई की दुकान थी वहाँ पर व्यापारियों का जाना बंद करा दिया। अंततः 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध का दौरा किया और अक्टूबर 1920 में किसान सभा का गठन किया गया, जिसमें पंडित नेहरू और बाबा जो रामचंद्र थे वो शामिल हुए। 1921 में तालुकदार, जब चूँकि 1920 में जब ये शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, तो जब इसके 1 साल पूरे हो गए, 1921 में जब ये पहुंचा, तो तालुकदार, व्यापारी और इन पे हमला होना शुरू हो गया। बाज़ारों को लूट लिया जाने लगा, गोदाम पर
कब्जा कर लिया गया। अब उसी समय गांधी जी ने ऐलान किया कि कोई भी लगान नहीं देगा और जो ज़मीन है वो गरीबों में बांट दी जाएगी। इस पर आदिवासी किसानों के मन में उनका कुछ अलग मत था और उन्होंने इसका कुछ अलग मतलब निकाल लिया। गुड़म पहाड़ी में जो किसान थे उन पे अंग्रेज़ों द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। वो जंगल में जाकर लकड़ी नहीं ला सकते थे, वो जंगल में जाकर फल फूल नहीं तोड़ सकते थे, जिसके कारण वो बहुत परेशान थे। उनके एक नेता थे ये अल्लूरी सीताराम राजू। ये अल्लूरी सीताराम राजू एक अपने आप को एक चमत्कार मानते थे। इनका कहना था कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को भी ठीक कर सकते हैं, इनको गोली भी नहीं छू सकती है, इनका ये कहना था। लेकिन इनका ये भी कहना था कि ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बहुत प्रेरित हैं और इन्होंने इसमें बहुत सहयोग किया, विदेशी कपड़ों को जला दिया और ये गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे और इसी कारण इनके गोरिल्ला युद्ध के कारण ही 1924 में इनको फांसी दे दिया गया। अब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। उसी समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 1922 में। उसका कारण ये था कि गांधी जी को लग रहा था कि लोग काफ़ी हिंसक हो रहे हैं और जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लिया। और कुछ कांग्रेस नेता भी थे जो चाहते थे कि यह आंदोलन वापस हो जाए ताकि वो प्रांतीय परिषद का जो चुनाव था उसमें भाग ले सकें, हिस्सा ले सकें। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। इसके बाद कल ये जो चैप्टर है इसी पे कल मैं आपको प्रश्न उत्तर दूंगा और उसके बाद हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।